जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे टाइप को कवर अप करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है। यदि पी ए बराबर 69 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 27 सेंटीमीटर और पी सी बराबर 38 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है पी डी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखो, आप इसमें फिगर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिगर से मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लो एबीसीडी, कैसे भी बना लो, ठीक है। ए बी सी और डी। अब यहां से हमें बोला है पी न आयत के अंदर एक बिंदु है पी, मान लो यहां पे एक बिंदु होगा पी जिसका नाम है पी, ठीक। अब यहां से हमें दे रखा है पी ए यहां से यहां तक दे रखा हमें कितना 69 सेंटीमीटर, 69 सेंटीमीटर। उसके बाद पी बी दे रखा है पी बी यहां से यहां तक दे रखा है हमें 27 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पी सी दे रखा है पी सी, पी और सी यहां से यहां तक मिलाओ तो ये हमें कितना दे रखा है 38 सेंटीमीटर। पूरा ही मिला दो ना, यहां से यहां मिलाओगे, हमें यही पी डी फाइंड करना है, पी डी फाइंड करना है, ठीक। आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, क्या पढ़ा होगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर ये बराबर होता है हमारा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था इस वाले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस वाले का स्क्वायर जो होता है वो इस वाले और इस वाले स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सी बात। अब यहां से पुट कर दो, देखो पी ए कितना 69, तो 69 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और पी सी हमारा कितना है, पी सी हमारा 38, तो 38 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बी हमें दे रखा है कितना 27, तो 27 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी डी। अब देखो 69 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा 4761, ठीक। 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1444, 50 तक का तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बराबर 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 प्लस हमारा हो जाएगा पी डी स्क्वायर। मैं पी डी निकालना है मतलब ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं पी डी बराबर तो मैं लिखूंगा रूट अंडर, ठीक, रूट के अंदर मैं डाल दूंगा ये दोनों, इसको माइनस कर दूंगा, तो ये दोनों के साथ में जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 5 का 5, ठीक, और 6 4 10 का 0, उसके बाद 4 7 11, 1 12 का 2, 4 1 5 1 6, इसमें से माइनस करना हमारा 729। अब जो बाहर आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा, तो घटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 में से 9 गया 6, ठीक। उसके बाद यहाँ बच जाएगा हमारा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद बच जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, यहाँ बच जाएगा 1, तो 11 में 7 गया 4, यहाँ बच जाएगा 5, 54 से 76। और 54 से 76 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है हमारा 74 का। इसका आंसर आ गया हमारा 74 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। वैसे मैं शॉर्ट्स में बता रखा हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो एक बार आप लोग जाके शॉर्ट्स में देख लेना। अब यहाँ बताऊंगा तो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं पी एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बिंदु पी से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, जहां पी बी पी ए से बड़ा है, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान है, एक सर्कल बनाओ, ठीक। बाहर में पी एक बिंदु है, मान लो यहाँ पे पी एक बिंदु होगा। उसके बाद हमें क्या बोला है, और केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जो पी है केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी, अगर इसको मैं सेंटर मानता हूँ वो मान लेता हूँ, तो पी तक जाएगा कितना हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगा ये 17 सेंटीमीटर की दूरी पे ये डिस्टेंस हो, ठीक। उसके बाद हमें बोला है पी से खींची गई एक छेदक रेखा, ठीक है, जो वृत्त को ए और बी पर काटती है। छेदक रेखा मतलब सेकंड, ठीक है, सेकंड काटते हैं एक, तो ये कटेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जो बोला कहाँ से कहाँ काट रहा है, एक ए पे काट रहा है, अरे बी पे काट रहा है वृत्त। अब यहाँ से बोला हमें पी ए दे रखा है कितना, पी ए ये दे रखा हमें कितना 8 सेंटीमीटर, और ए भी दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है त्रिज्या,
मतलब ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ये रेडियस होगा ना, ये रेडियस हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ। देखो आपने एक चीज पढ़ा होगा, पता क्या, पावर पॉइंट थ्योरम, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम, ठीक। इसमें क्या होता है हमारा, जो होता है हमारा ये है, देखो क्या, ओपी इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस इसका स्क्वायर जो होता है पी ए आधा और पूरे के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो लिख ही दे रहा हूँ मैं फार्मूला भी, बाद में बोलोगे आया नहीं समझ। ओपी स्क्वायर जो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर पूरा और अधूरा, ठीक। तो पूरा हो जाएगा पी बी इंटू पी ए, या आप लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी, बात दोनों इक्वल ही है। अब यहाँ से देखो ओपी, ओपी कितना है 17 का स्क्वायर, डायरेक्टली 17 का स्क्वायर 289, चलो एक स्टेप बढ़ा दूंगा, माइनस आर नहीं पता ना तो लिखो आर स्क्वायर बराबर पीबी, पीबी लिखोगे तो मतलब हमें पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब 8 और 7 15, पीबी हो गया हमारा 15। पी ए हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक के देखोगे पी ए से पी ए पार्ट तो हमारा 8 है, 8 लिख दो, ठीक, कितना 15 8 120, ये हमारा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इधर इधर ले आऊंगा उसको उठाकर माइनस में, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 289 माइनस 120 बराबर आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट लिखो आर बराबर, तो रूट के अंदर में आ जाएगा जो भी आएगा घटा के, तो घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा, अब घटाओगे तो यहाँ आएगा पहले 9, ठीक, और आ जाएगा 6 और 2, तो मतलब सॉरी 169 आ जाएगा, ठीक। 169 आप सभी पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 13 सेंटीमीटर, सॉरी ए नहीं डी होगा ना, डी होगा इसका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है, और इंग्लिश में देखो समानांतर में एक छूट गया है, ठीक है, एक लाइन छूट गया, मैं इसको बना दे, ठीक। चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद बोला था ई एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य स्थित है, ठीक है, मध्य बिंदु है। ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 73 सेंटीमीटर है, और डी सी बराबर 90 सेंटीमीटर है, और ए डी बराबर 22 सेंटीमीटर। तो हमें ई एफ की लंबाई बतानी है कितनी होगी। देखो अगर किसी ने पहले से पढ़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, पहले ये पढ़ा होगा, तो पता है इसका आंसर कुछ सेकंडों में मार सकता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, हमें बोला है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोला है, ठीक है। हम चतुर्भुज ना बना के हम बना रहे हैं एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल, मतलब कुछ भी कैसा भी हो सकता है वो, लेकिन हमने ट्रेपीजियम बनाया है। क्यों बनाया है आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। अब क्या किया जाता है, इसको इससे मिलाया जाएगा, ठीक, क्वेश्चन में बोला है यही कर रहा हूँ, इसको इससे मिलाया जाएगा, ठीक। अब हमें बोला है ए सी और बी डी, ए सी यहाँ से यहाँ तक, बी डी यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु मतलब बीच में, मानो यहाँ पे बीच होगा, यहाँ पे बीच होगा, ठीक है। इसके मध्य बिंदु कौन है, ई और एफ है, इधर मान लो ई, इधर मान लो एफ। हमें यही बताना है, ई और एफ की लंबाई बतानी है, बोला है ना, ई एफ की लंबाई यही बतानी है। और हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिख दो, ए बी बराबर दे रखा कितना 14, ठीक, और बी सी दे रखा हमारा कितना, बी सी 73, डी सी दे रखा 90, और ए डी दे रखा 20। अब देखो इसका बनाने का एक ही तरीका है, सबसे आसान ये होता है हमारा, जब भी बोले बीच वाला निकालने के लिए ई एफ, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, लिख दो डायरेक्ट, ई एफ बराबर 1/2 इंटू बड़े में से छोटे घटाना, ठीक है, तो डी सी माइनस ए बी, आ गया आपका आंसर। तो 1/2, डी सी हमारा कितना है 90 है, ए बी हमारा कितना है 14 है, यहां से लिखो 1/2 इंटू 90 में 14 चला गया, कितना बच जाएगा हमारा 76, 76 2 से काटो कितना होता है 35 गुना 70, 38 गुना 76 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया हमारा ये 38 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। अच्छा देखो कितना कुछ दिया है हमें करने के लिए, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आपको ये सब लिखने की नीड भी नहीं थी, बड़ा वाला छोटा वाला देखना था आपको, डीसी और ए भी देखना था आपको बस। चलिए
अगर आप सीख रहे हो, मज़ा आ रहा है तो सच्ची में शेयर कर दो, और लाइक तो करना ही है आप लोगों को, कमेंट भी करना है कैसा लगा आपको क्लास। थोड़ा थोड़ा बीच में प्रमोशन करना चाहिए। प्रमोशन क्या कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा अपना लाइक से सब्सक्राइब मांगना तो हक बनता है, ठीक। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, ABCD is a quadrilateral in which AB parallel DC and E and F are the midpoints of the diagonal AB and BD, AC and BD respectively. If AB is equal to 14 centimeter, BC is equal to 73 centimeter, DC is equal to 90 centimeter, and AD is equal to 22 centimeter, then what is the length of EF? अच्छा अब एक चीज बताओ, सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अब इसमें आप कुछ लगाओगे नहीं, लगाओगे, सीधे लिखोगे 1/2। अब आप ढूंढोगे ABCD में से आप एक साथ, जैसे अगर ये बनाया भी था हमने तो AB ऊपर था, ठीक है, CD नीचे था। अब नीचे वाला ढूंढोगे, पहले CD कहाँ है, देखोगे यहाँ पे CD है, DC है, CD DC क्यों हो गया, CD बोलो DC बोलो, तो लिखोगे 86। अब माइनस करोगे, अब ढूंढोगे आप क्या, AB ढूंढोगे। अब देखो AB कहाँ पे है, तो इसमें ढूंढोगे AB यहाँ पे 30, लिखोगे 30, आ गया आपका आंसर। लिखो 1/2 इंटू 86 में से 30 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 56 बच जाएगा। 2 से काटो, 28 दूना 56 होता है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। EF की लंबाई डायरेक्ट हमारा निकल गया, EF की लंबाई 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या हमने कोई चीज़ का यूज किया, कुछ यूज नहीं, ना फिगर बनाया हमने, कुछ नहीं बनाया, सीधा आंसर निकाला। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सेकेंड का था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 109 सेंटीमीटर, 171 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप ऊंचाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई एल्टीट्यूड की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेगा, कि कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। हमें बोला है एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक, उसकी लंबाई इधर लेते हैं 109, एक साइड लेना पड़ेगा 171, नीचे वाला ले लो 100। आप कैसे भी ले सकते हो, इसने बताया नहीं ABCD में क्या लेना है, आप कहीं भी ले सकते हो, नीचे 171 ले लो, तो यहाँ 100 ले लो, यहाँ 109 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा देखो सबका अलग अलग साइड है, ठीक, तो हमारा क्या हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसमें आप सभी को पता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरी लिख दिया हूं, ठीक है। पेरीमीटर बराबर क्या होता है हमारा, तो तीनों भुजाओं का सम बटे 2, तीनों भुजाओं का सम 109 और 100, 209, 209 में 171 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 209, इसमें 171 जोड़ना है, 9 1 10, 7 1 8, 2 1 3, मतलब 380 हो गया। तो 380 बटे 2 लिख दो, बराबर कितना आ जाएगा, काटोगे तो 19 दूना 38, 190 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा पता है आपको, हमें एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, ठीक है, बराबर, बराबर जैसे बोला एल्टीट्यूड, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा इसका एरिया, इस वाले का एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो पहले एरिया निकालते हैं। तो आप सभी को पता है हेरोन्स फार्मूला लगेगा, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, रूट अंडर, क्या लिखना पड़ेगा पूरा फार्मूला, या काम चल जाएगा आप लोग, ये बताओ। देखो आप सभी ने बचपन में पढ़ाई होगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी होता है। S हमारा क्या है 190 है, तो 190 लिख दो, इंटू S माइनस ए, मतलब एक साइड को घटाओ, तो 190 में से एक साइड घटा लो कोई, मान लो 100 घटा लिया तो कितना बच गया, 90 बच गया, ठीक, 90। ऐसे ही आपने घटा लिया 171 190 में से, तो कितना बच जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा बच जाएगा 19। ऐसे हमने 109 घटा लिया 190 में से, तो कितना बच जाएगा 81 बच जाएगा, 81। ये खत्म। अब यहाँ से हमें क्या, ये हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया है, एरिया निकालो, तो यहाँ से देखो निकालोगे, अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा और तोड़ दूँ, इसको हम लिख सकता हूँ 19 गुना 10, इसको 9 गुना 10, क्यों लिख रहा है पता चल जाएगा, 19 को 19 छोड़ दो, इसको लिख दो आप 9 गुना। इससे क्या होगा ना पता है, रूट के अंदर में जो चीज 2 बार होगा उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे। तो 19 हमारा कितना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार, एक बार बाहर निकाल लो 19, 19 लिखो बाहर में 19, इंटू आगे देखो 10 कितने बार है, तो 10 हमारा 2 बार है, तो एक बार 10 भी बाहर आएगा, अब लिखो एक बार 10। अब यहाँ से हमारा देखो 9 हमारा 3 बार है, तो 2 बार में से एक बार आ जाएगा प्रॉपर प्रॉपर। और इस वाले 9 को भी आप तोड़ सकते हो, क्या लिख सकते हो पता है आपको, 3 गुना 3, एक बार आ जाएगा 3 बार। तो ये आ गया एरिया, एरिया बराबर, अब हमें क्या दे रखा है देखो 1/2 इंटू, ठीक है, हमें क्या बताना है उसका एल्टीट्यूड, मतलब हाइट बताना है।
अगर मैं इसका बेस में लेके चलता हूं, 20 क्या बोला, 171 लेने के लिए, मतलब ये बेस लेके चलता हूं, तो बेस लिखो आप 171 इंटू हाइट हमें पता करना है, तो हाइट को ऐसे छोड़ दो, बस काट को स्टार्ट करो। देखो 19 नमा 171 खत्म। अब यहाँ डायरेक्ट हमारा हाइट आ गया, हाइट हाइट कितना आ जाएगा, 10 या 30 दूना 60 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड आ गया हमारा कितना, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब ट्रेपेजियम है। बीसी समानांतर एडी इजकल टू एसी इजकल टू सीडी है, और हमें दे रखा है एंगल एबीसी 69 डिग्री, बीएसी दे रखा है 23 डिग्री, और हमें एसीबी का माप बताना है कितना हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्या बनाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये बना लिया हमने। इसका बोला हमें, इसका नाम क्या है, एबीसीडी, ठीक। तो नामांकन करते हैं इसका, ए बी सी डी। देखो एबीसीडी आप कहीं से लिख सकते हो, अगर यहाँ से भी आप ए लिखोगे, ठीक है, तो इधर से घुमाए ना, तो बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट समांतर में लिखना है, एक क्रम में लिखना है। ये नहीं कि ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, नहीं, जैसे बोला एबीसीडी तो एबीसीडी लिखना, ठीक। ये लिख दिया। आगे हमें बोला है बीसी समानांतर है एडी के, मतलब बीसी समानांतर एडी, मतलब ये इसके समानांतर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एसी बराबर सी डी बोल रहा है, एसी, यहाँ से इसको मिलाओ, एसी बराबर किसके बोला, सी डी के, एसी बराबर सी डी। अच्छा, मतलब ये भाई साहब जो होंगे ये इसके बराबर होंगे। आप सभी को पता है जब भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है ना, तो उसके नीचे वाले दो कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। अब हमें दे रखा है ए बी सी, ए बी सी दे रखा है कितना, 69 डिग्री, मतलब एंगल बी हमारा हो गया 69 डिग्री। आई क्या दे रखा है, बी ए सी, बी ए सी, मतलब ये एंगल दे रखा है हमें कितना, हमें दे रखा है 23 डिग्री, 23 डिग्री, ठीक। हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में देखते हो, आप सभी को पता है एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 180 डिग्री कौन बनता है, दो हमें पता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 180 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 69 प्लस 23, दोनों को जोड़ के घटा लो तो कितना, तो हो जाएगा हमारा कितना, 9 3 12 का 2 6 2 8 1 9 92, क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो लिखो आप 92। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 88, 88। तो ये एंगल आ गया हमारा 88। आप सभी ने एक चीज पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन जब होता है एकांतर कोण बराबर होता है। क्या बोला मैंने ये बोला, जब दो पैरेलल लाइन होगा ना, तो ये कोण के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हमारा ये भी आ गया कितना, 88। जब हमारा ये 88 आ गया, पहले ही बोला था क्वेश्चन में कि ये और ये क्या है, साइड बराबर है। जब ये साइड बराबर हो तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 88 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है ये कोण, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, लिखो 180 माइनस 2 इंटू 88, या आप 88 को जोड़ के लिख दो, ठीक है, दो बार 88 प्लस 88, यहाँ से आ जाएगा हमारा 180 माइनस 8 दूना 16 के 6, 7 दूना 8 दूना 16 17 176, कितना हो गया हमारा ये 4 डिग्री। ये हमसे पूछा था, एंगल ए सी डी बराबर आ गया 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो, अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक करो बस। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, बोला एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच बीसी पैरेलल AD and AC is equal to CD. If angle ABC is equal to 13 degree and angle BAC is equal to 164 degree, then what is the measure of angle ACD? चलो बनाते हैं। वैसे ये लोग इस क्वेश्चन को तो आप लोग बना के कमेंट में देना चाहिए आंसर, बट मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD बोला है, ठीक है, BC समानांतर AD, ठीक। तो यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C, यहाँ लिखो D। ये दोनों एक दूसरे के यहाँ समानांतर है, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है। अब बोला है AC जो है AD के बराबर है। AC मतलब ये साइड बराबर होगा, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक।
जब किसी भी त्रिभुज में दो साइड बराबर होता है तो नीचे वाला दोनों एंगल बराबर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो हमें दिया है वो सब लिखते जाओ। दिया है एंगल बी, ए बी सी बोला है 13, एंगल बी हो गया हमारा 13 डिग्री। और हमें दे रखा है बी ए सी, मतलब ये एंगल दे रखा है, देखो यहाँ से अगर देखते हो आप बी ए सी 164 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, आप सभी को पता है क्या करते हैं इसके लिए। इसके लिए हम करते हैं 180 में से घटा देंगे 180 माइनस कर देंगे हम 164 प्लस 13, कितना आ जाएगा 180 में से हमें घटाना पड़ जाएगा कितना, 4 3 7, ठीक, 6 1 7 1 का 170, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 डिग्री। ये आ गया हमारा 3 डिग्री। आप सभी को पता है जब ये दोनों समानांतर है, एकांतर कोण है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये हो गया 3 डिग्री, ये भी हो जाएगा 3 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालो आप। इसको निकालना बहुत ही आसान है, देखो 180 में से अब घटा लो दोनों को, तो मतलब 3 3 6 घटा लो, कितना आ जाएगा हमारा ये 174 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, एंगल एसीडी हो गया हमारा 174 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बहुत बच्चे को फार्मूला ही नहीं पता है। देखो ये होता है हमारा NC3, NC3, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/6। बस इसी में आप n का वैल्यू पुट कर दो। n बराबर हमारा क्या है, कितने भुजा, n इजकल टू यहाँ पे साइड है, क्या है साइड, साइड पुट कर दो 10। अब देखो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 10 में से हम कितना 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, बट्टे में क्या लिखना है 6 लिखना है, लिख दो। काटो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर लो 4 तिया 12 और दहे की 120, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 120 त्रिभुज की जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 18, x माइनस 25 और x है, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। ये क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, होगा भी ज़्यादा, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करना, जो हम बनाएंगे बिल्कुल ही बेसिक होगा। ठीक, क्या बोला समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें साइड साइड दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा वाला साइड होता है वो किधर होता है हमारा, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो x जो है सबसे बड़ा है, तो x में से 18 घटा है, x में से कितना घटा है 25 घटा है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं x, बाकी दोनों को कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ा साइड हमारा हाइपोटेनस होना चाहिए। इसको लिखो आप x माइनस 18, इसको लिखोगे आप x माइनस 25, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनाएगा। आप सभी को पता है, क्या पता आपको, ये है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो अब यहाँ से देखो, लिखो आप x माइनस 18 का स्क्वायर प्लस x माइनस 25 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर के। ये बात तो सभी को पता है। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस, नहीं ये तो हमारा माइनस आ जाएगा ना, 2ab होगा ना पहले, 2ab तो 18 दूना 36x, ठीक, प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस में हो जाएगा 324, प्लस फिर से हमारा x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 का स्क्वायर 625 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखो, ये वाला x स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक कोई काट दो, ये काटो ये काटो, इसको काट देना प्लस में, काम खत्म। अब इधर हमारा कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब यहाँ से क्या लिखोगे आप, अब यहाँ से लिखोगे आप x स्क्वायर माइनस 50 और 36, माइनस में 50 36 कितना हो जाएगा 86, मतलब 86x। ठीक, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो जोड़ लो, 5 4 9 का 9 और 2 और 2 4 और यहाँ पर 6 3 9, तो 949 बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे,
एक्स के वैल्यू निकालोगे। एक्स के वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम निकालेंगे ऐसे। कैसे? एक्स बराबर कैसे निकालेंगे? देखो, माइनस बी, ठीक, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है हमारा 2a होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। इस फॉर्मूले से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी चाहो तो आप इसका फैक्टर करके, और आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ने या घटाने पे 86 आना चाहिए। तो वो मेरे को ज़्यादा हार्ड लग रहा है। अगर यहाँ पे यूज करते हुए चीज़ आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ आप लोग दिमाग कम लगाओ। इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। बी की जगह पे क्या लिखोगे आप? बी की जगह पे आपको 86 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए की जगह आप लिखोगे 1। इसका जो कॉफिशिएंट होता है 1 होता है। इसका कॉफिशिएंट कुछ भी एक क्या होता है, 1 नहीं, ए होता है ए। तो इस ए की जगह पे इसका कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका कॉफिशिएंट कितना है? 86 है, और ये तो पूरा हमारा सी ही है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, ठीक। तो बी की जगह पे माइनस, और माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि जो सिंबल है भी लिखना पड़ता है। तो -86। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं समझा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्लस माइनस लिखोगे फिर से, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -86 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट 86 का स्क्वायर लिख सकते हो कि स्क्वायर के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए की जगह पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखो, इंटू सी की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, 949, ठीक। खत्म। नीचे हमारा 2a अपॉन 2a, तो मतलब 2 इंटू 1। आपको हार्ड लग रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, बाकी आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ में मत रहना कि आपको हार्ड लग रहा है। अब देखो, अब यहाँ से क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 86, ठीक। प्लस माइनस दोनों में लेना है तो लिखो प्लस माइनस, ठीक। रूट अंडर 86 का स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, 86 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 का 6, फिर कितना हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 73। ऐसे लगा लेना। देखो 86 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लेना एक लाइन में, या आप इसको लगा सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पे लगा के ना लिख लिया। माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है 949 में, कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 का 6, ठीक। और 4 चौक 16, 3 19 का 9, और 4 नंबर 36 1 37, 3796 आ गया। बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा ये 86। इसको इसमें से घटा लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 6 में से 6 गया 0, ठीक। 9 में से 9 गया 0, इधर कितना, 13 में 7 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, मतलब हमारा आ गया ये प्लस माइनस रूट के अंदर में 3600 आएगा। ये सॉल्व कर लेना, 3600 तो बाहर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, 2। हमें 2 बार लेना पड़ेगा प्लस और माइनस में। 2 बार क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा। एक बार आप इसको क्या करो, जोड़ के 2 से डिवाइड करो, तो जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 814, मतलब 146 डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 73। एक बार घटाओगे तो ये जाएगा हमारा कितना, 26 बट्टे में 2, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 13, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा किसका वैल्यू आया है, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आया है, एक्स का वैल्यू आया है दोनों, ठीक है, एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज देखना, बिल्कुल गौर से देखना, अगर मैं एक्स को 13 रखता हूँ तो ये हमारा 18 घटाएंगे माइनस में, तो मतलब साइड -5। क्या किसी ट्रायंगल का साइड निगेटिव में पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम 13 को नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा 73। अब यहाँ से हमें बेस और हाइट से तो मतलब है, तो यहाँ पर घटा लो, लिखो 73 माइनस 18, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 55। ऐसे ही 73 में से हमें घटाना पड़ेगा 25, तो लिखो 73 माइनस 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 48, ठीक है। हमारा देखो ये निकल गया हाइट, ये हो गया हाइट, ये निकल गया हमारा बेस। आप सभी को पता है क्या, आप सभी को एक चीज पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस कितना है 55, इंटू हाइट कितना है 48, बस 2 से काटो 24 बार में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 24 गुना 55। क्या इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। यहाँ से देखो ये 5 है 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0 आएगा, तो जिसके ऑप्शन के इकाई स्थान पे 0 होगा वही आंसर हो गया। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो 1320 हो गया इसका आंसर। अब आप लोगों से कुछ लोग मुझे ज्ञान देने आएंगे, पता है
इतना लंबा सोल्यूशन करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जब आप मेरे से फुल सिलेबस पढ़िएगा, इसका भी शॉर्टकट है लेकिन उसको समझाने में बहुत टाइम जाएगा। इसका शॉर्टकट मैं दिखाऊंगा जब आप सिलेबस पढ़िएगा तब। फिलहाल आप लोग ये याद रखिए, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन बोल रहा है ओपीआर किसी वृत्त का व्यास है, पीक्यू और आरक्यू इसकी दो जीवाएं हैं, चाप पीओ की लंबाई आरओ की लंबाई की आधी है। हमें क्या बताना है, एंगल ओपीक्यू की माप बताना है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, एक सर्कल पी और वृत्त का व्यास है, ये होगा पी, ये बीच में हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा हमारा आर, ये होगा ना सेंटर ओ। अब यहां से हमें क्या बोला है, पी क्यू और आर क्यू की, आर क्यू दो जीवाएं हैं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू आर क्यू, तो इसको भी यहां से मिला दो, दो जीवाएं हैं। हमने दो जीवाएं बना दिया। इसको अब मैं नीचे बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ नीचे, कि ऊपर में अब कुछ ना कुछ हमसे करवाएगा ये, क्योंकि ऊपर में एक ट्रायंगल बनवाया है। आगे बोल रहा है चाप पीओ की लंबाई चाप आरओ की लंबाई की आधी है। अब यहाँ पे देखो हमने सेंटर में ओ बनाया था पहले पहले, लेकिन अब इसने बोल दिया पीओ, पीओ की लंबाई आरओ की आधी है, मतलब ये एक होगा तो ये हमारा दो होगा। अब यहाँ पे ओ बनेगा। ऐसे बच्चे जरूर करते हैं एग्जाम में कि बीच में सेंटर मान लेते हैं, वो सेंटर दिया ही नहीं था। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। इससे क्या होगा, तो देखो जो साइड का रेशियो होता है ना वही एंगल का रेशियो होता है, ठीक है। तो साइड का रेशियो हमारा कितना है, एक है, तो इसको मान लो एक एक्स, ये हमारा दो है इसका साइड, यहाँ से यहाँ तक देखो आप दो है, तो इसका रेशियो हो जाएगा हमारा कितना 2x। अब यहाँ से देखो एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री कोण बनती है, 180 डिग्री के, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखोगे अब x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो ये मतलब 3x, तो मतलब 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से काटोगे 3 से कितने बार में, 60 बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, एंगल पी ओ क्यू मतलब ये एंगल पूछा है। x के बराबर कितना है 60, 60 इंटू एक्स मतलब 60 इंटू एक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 भाभी जी घर पे हैं। फटाफट से लाइक कीजिए। एक थे ना टीचर कोई, वो महाकाल वाल हाल की कसम वगैरह दे देते, याद है आप लोगों को, क्यों याद आ जाता है उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमसे, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी माप क्रमशः 14 और 6 सेंटीमीटर है, जो केंद्र के एक ही तरफ तथा एक दूसरी तरफ एक दूसरे के समांतर है, सॉरी एक ही तरफ एक दूसरे के समांतर है, यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं थोड़ा सा माइंड उधर गया, हम पढ़ने में जल्दी कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, सर्कल। थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। अब हमसे बोला है ए बी सी डी, ठीक है, जिनकी माप कितना है 14 और 6 सेंटीमीटर, केंद्र के एक ही तरफ है, मतलब यहाँ पर मान लेता हूं मैं एक सेंटर वो मान लेता हूँ। इसके नीचे ऊपर कोई भी एक तरफ आप बना लो, मैं ऊपर ही बना दे रहा हूँ। एक ये हो गया, एक मान लो ये हो गया, दो हो गया। बोला ए बी सी डी, ए बी बड़ा है तो ए बी ये हो जाएगा और सी डी ये हो जाएगा। क्यों होगा, अब इससे बात है जो सेंटर के नजदीक जाता जाएगा वो चाप जो होगा वो कोड क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हो और इसको यहाँ से मिला देते हो तो रेडियस, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हो ये भी रेडियस। क्यों मिलाया अभी पता चल जाएगा। अब हमें दे रखा है लंबाई, तो मतलब पूरा दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो मतलब ये पार्ट 7 ये पार्ट 7, क्योंकि 20 से ये क्या है सेंटर गुजरता है, जो ओ जो है ओ से गुजरा है यहाँ से 20 से गुजरा है, तो ये मीडियन हो जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में बांट देगा। तो ये हमारा 7, ये भी हमारा 7। छोटे वाले में आ जाओ, 6 है तो ये हमारा 3 पे बांट देगा, ये हमारा 3 पे बांट देगा, ठीक। अब यहाँ से एक चीज आप देखो, तो ये भी हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस, और हमें दे रखा है एक और चीज, क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी, जो दोनों कोड है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये वाला अभी हमें नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक। हमसे बोला वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए, कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा,
एक्स निकालना पड़ेगा, तभी आप आर निकाल पाओगे। आप एक चीज देखते हो, अगर क्या देखते हो अगर आप यहाँ से, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, मतलब इसको अगर देखते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से ये भी देखते हो तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, मतलब आर स्क्वायर बराबर है। एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बताया समझ में? नहीं आया ना? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से आएगा। अभी मैं समझाता हूँ, आएगा। जब मैं हूँ तो 100% आएगा। देखो इसका ये वाला ट्रायंगल देख लो, इसको मान लो कोई पॉइंट मान लो टी है। अब देख लो एंगल बी टी ओ, इसमें हमारा देखो रेडियस आर स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इस वाले में भी हमारा आर स्क्वायर, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जब भी बराबर के एक साइड दोनों में बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना, 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8x प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज और देखो आप गौर से, प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। अगर चिन्ह अलग अलग होता तब मत काट देना गलती से भी, माइनस वाला मत काट देना, माइनस वाला तभी कटेगा माइनस प्लस जब एक साइड रहेगा। क्योंकि ये क्यों कटा है ना, देखो इसको उठा के इधर लागो तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कटा है। ठीक, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, इधर हमारा 49 है, इधर हमारा 16 ना 25, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारे देखो 24। 49 में से 25 चला जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर 24, यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 3, क्योंकि 8 से कट जाएगा 24 3 बार में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका रेडियस। अब देखो ये पार्ट हो गया 3, ये पार्ट 4, मतलब टोटल पार्ट हो गया 7। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा किसी क्लास में, इसका शॉर्ट तरीका भी है, अभी डिटेल में ही समझ लो, डिटेल में समझा के शॉर्ट बना दूंगा इसको। ठीक, अभी यहाँ से हमारा कितना आ गया, ये पार्ट आ गया 7, अरे ये एक्स क्यों से आ गया, ये एक्स का वैल्यू आ गया 3, क्या 3 लिख करके एक्स लिख दे रहा हूँ, देख रहे हो, ये हो गया 7। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, रेडियस। ठीक, हमें निकालना है डायमीटर तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ये वाला साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये वाला स्क्वायर, ये वाला कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा ये 49 प्लस 3 मतलब सॉरी 49 प्लस 9 हो जाएगा ना, 58 हो जाएगा, 58 58 58 से 58 को अंदर ही छोड़ दो, कुछ बाहर निकलेगा, 29 दूना 58 नहीं निकलेगा, अंदर ही छोड़ दो। तो हमें डायमीटर निकालना है, डी बराबर होता है 2r, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितना, रूट अंडर 58, तो डायरेक्ट डी बराबर आ गया 2 रूट 58, मतलब 58, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का भी वैल्यू पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे इसको, शॉर्ट बताऊं डिटेल बताऊं, मेरा आदत है मैं पहले डिटेल बताता हूँ फिर शॉर्ट बताता हूँ। ठीक, तो डिटेल आप सभी को पता है, एक पॉलीगन का जो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है हमारा, तो लिखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ई एक्स टी मतलब एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा कितना होता है पता है आपको, 360 डिग्री होता है, इतना आपको पता होगा, इतना मैं सोच के चलता हूँ। ठीक, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। इंटीरियर का सम हमसे बोला, इंटीरियर जो होगा इंटीरियर सम, इसको क्या बोला पता आपको, 360 तो होगा ही, इससे मतलब 360 डिग्री से कितना अधिक है, 250 अधिक, 250% अधिक है। ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 360, क्यों लिखे दो बार, 360 से 250 अधिक मतलब 350 हो जाएगा बटे 100, क्योंकि 100 में हमें 250 जोड़ना पड़ेगा। या आप लिखो 360 प्लस 360 का कितना लिखोगे, 250%। ठीक, अब यहाँ से 1 0 1 0 2 0 2 0 खत्म, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारा ये, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा 35 का स्क्वायर कितना होता है,
तो होता है 1225। अब 1225 में 35 जोड़ देंगे तो 25 से 35 60, मतलब 1260 आ गया। ठीक है, 1260। देखो कैसे दिमाग लगाया जाता है। एक बच्चा होगा साइड में लिखेगा 36 और 35 को मल्टीप्लाई करेगा। एक बच्चा होगा 35 के स्क्वायर में 35 जोड़ देगा, आ जाएगा उसका 1260। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा पता है आपको? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? आप सभी को पता है, n-2 × 180 होता है, 180। और इसी चीज़ का वैल्यू हमें दे रखा है। अभी हमने निकाला 1260, इसके बराबर 1260 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। 1260 कट कुट करो, यहाँ से काटोगे यहाँ 0, 28 काटोगे 28 होता है 126। तो यहाँ से n बराबर आ गया, n-2 है ना, तो 2 इधर का प्लस हो जाएगा, मतलब 9 आ गया। ठीक, हमने ये क्यों लिखा? देखो ये चीज़ तो हमें आ गया है, इसी का वैल्यू है वो। फार्मूला भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो n का वैल्यू आएगा ना। n मतलब साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू हमें आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालने के लिए क्या बोला है? x का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, ईच इंटीरियर एंगल। क्या? ईच, ठीक, इंटीरियर इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो लिखो 1260 बट्टी n। n से मतलब 9 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक का आ जाएगा, मतलब टोटल जितना सम है अब बट्टे 9 कर दो। 9 से डिवाइड करो, कितने बार में जाता है हमारा? 9 से 14 9 126, 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ये तो था हमारा डिटेल। ठीक, शॉर्ट बता दो हमें। अगले क्वेश्चन में मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा रखा है आप लोगों के लिए, शॉर्ट बताने के लिए, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं बचेगा, मुझे पता था। अच्छा, वो भी हार्ड नहीं था, अगर आप लॉन्ग भी देखते हो तो हार्ड नहीं था, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए शॉर्ट लेके आया हूँ। एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है, तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने डिटेल में बताया पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ट्रिक में क्या होगा? n-2 का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? n-2 का वैल्यू आएगा हमारा 360 गुना, गुना क्या लिखोगे? 100 प्लस के। ये क्या क्या है अभी बताता हूँ, क्या क्या है। बट्टे में लिखना पड़ेगा आपको, 180 गुना 100। ये के भाई साहब जो है ना, जितना परसेंट अधिक बोलेगा बस उतना बढ़ाना है, ये घटाना। अधिक बोलेगा तो बढ़ाना, कम बोलेगा तो घटाना। जितना ज्यादा या कम बोलेगा वो लिख देना। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? n-2 निकल जाएगा। तो निकालो आप, n-2 बराबर हो जाएगा हमारा 360 गुना 200 अधिक, तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 बट्टे में 180 गुना 100, 180 गुना 2 जीरो से 2 जीरो खा जाएगा, 180 से काटेंगे 2 बार में खत्म। तो यहाँ से कर n बराबर लिखूँ मैं, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 2 इधर है माइनस में, इधर है प्लस में, तो 6 2 8 आ गया। अब यहाँ से पता है डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर पता है कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हम x बराबर लिखेंगे n-2 इंटू 180। ये पता क्या होता है हमारा? ये जो होता है हमारा इंटीरियर का सम होता है। अब बट्टे में n से डिवाइड कर देंगे, साइड से n से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखो आप n-2 मतलब 8 में से 2 चला गया 6, 6 गुना 180 बट्टे n लिखना पड़ेगा, मतलब 8 लिखना पड़ेगा, ये 180 है। ठीक, काटो, तो यहाँ से काटो, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटो कितना हो जाएगा हमारे? 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 45 तिया सभी को पता है कितना होता है? 5 तिया 15 और 4 तिया 12, मतलब 135। तो एक्स का वैल्यू आ गया 135। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। 135। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बोल रहे हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक टी पर चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं। ठीक, तथा एस टी आर 8 डिग्री है। पी और क्यू का अनुपात 7:9 है। एंगल पी और क्यू का अनुपात हमें दिया 7:9। एंगल क्यू और पी के माप के बीच का अंतर बताना है। एक चतुर्भुज बना लो कैसे भी। ठीक, हमें बोला ही नहीं है कौन बनाना है, तो कैसे बना लो। इसका नाम रखो पी, इसका नाम रखो क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस।
अब इस दोनों को क्या बोला हमें, समद्विभाजक, मतलब ये यहाँ पे समद्विभाजक मतलब ये जितना इतना ये एंगल, ठीक है। और ये यहाँ पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम दिया गया है टी, टी पॉइंट है। और इस एंगल का वैल्यू दिया गया हमें कितना, 8 डिग्री, 8 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस एंगल को दे रखा है 7, इस एंगल को दे रखा है 9। अच्छा 7:9 दिया है, ठीक है। तो जब भी हमारा रेशियो में होता है ना, मैंने रेशियो में बात पढ़ाया है, तो हमारा क्या होता है ना, सब कुछ कट जाता है, उसका डिग्री विग्री सब कट जाता है, इसलिए 7:9 में दिया है, ठीक। अब इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो इस दोनों के सम बट्टे 2 इसके बराबर होता है। हम करके देख लेते हैं। तो सम देखो देखो 7 + 9 बट्टे 2 ये बराबर 8 के होना चाहिए। तो यहाँ देखो कितना हमारा ये, तो ये हमारा 9 7 16, 16/2, मतलब ये हो गया 8, 8 बराबर 8 ही हो रहा है। मतलब डायरेक्ट हमें निकालना है किसका, पता है, इस दोनों का डिफरेंस बोला है हमें, तो डिफरेंस लिख दो। तो 9 - 7 बराबर 2 डिग्री, तो डायरेक्ट डिफरेंस आ गया ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री। अगर ये मानो कुछ और होता, मतलब ये 16 होता, ठीक है, तो हम क्या होता, जो हमारा इधर आता, ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मानो कि 2 आ जाता, तो 2 बराबर लिखते हैं हम 16, 1 बराबर 8, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। आगे कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो मैं इसमें करके दिखा दूंगा। यहाँ पे फिलहाल हमारा दोनों बराबर आ गया, तो हम बराबर ही छोड़ के ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आंसर निकलेंगे आगे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें ABCD के समा ABCD के समांतर है, ठीक है। एक तिर्यक रेखा PQAB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल PEB 49 डिग्री है, और AB और CD के बीच स्थित बिंदु G इस प्रकार है कि एंगल BEG 35 डिग्री और एंगल GFE 16 डिग्री है। हमें बताना है एंगल EGF का मान। बहुत ही गंदा तरीके से बोला है, हम इसको गंदे तरीके से बनाएंगे, बट सही आंसर के साथ बनाएंगे। ए और बी बोला है, दो समांतर रेखा है, बना लो। एक हमारा ए भाई साहब है, ये बी है, ए बी और सी डी। सी को कहाँ लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ, डी को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हमें बोला है पी क्यू जो है ए बी सी डी को क्रमशः ई और एफ पे प्रतिच्छेदित करती है। काटो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा क्यू। इस भाई साहब को ई पे छेद कर रहा है, इसको एफ पे छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेदित करता है। और हमें बोला है, क्या बोला है, देखो पीईबी दिए रखा है, पीईबी ये दे रखा है 49 डिग्री, 49 डिग्री। और हमें बोला है एबीसीडी के बीच बिंदु जो है हमारा, एबीसीडी के बीच एक बिंदु है जो जी पर इस प्रकार है कि बीईजी, अच्छा मतलब जी मानो यहाँ पे होगा। हमने कैसे पता लगाया कि उसने बोला बीईजी, मतलब इधर वाली चीज की बात कर रहा है वो ना, नहीं तो इधर का बोलता इधर लिखते जी, ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ मिलाओ, तभी तो बीईजी होगा। उसके बाद क्या बोला हमें, GFE, इसको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ से हमें दे रखा है BEG, ये दे रखा है हमें कितना, 35, ठीक है। और हमें दे रखा है GFE ये दे रखा है हमें कितना, 16 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगल EGF बराबर 40। हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल क्या आप नहीं निकाल सकते, अब इसको तो बच्चा निकाल देगा। देखो एक सीधी लाइन पे टोटल 180 डिग्री कौन बनता है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम 180 में से घटा लेंगे 9 5 14 का 4, 4 3 7 1 8 84 घटा लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 96 डिग्री। अब इसको निकालना है ना, इसको निकालना है इस वाले पार्ट को। अब क्या करोगे आप, अब आपको करना पड़ेगा फिर से 180 में से घटाना पड़ेगा आपको 96, ठीक, -16, तो घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 9 1 10, मतलब हो जाएगा 112। 180 में से 112 घटेगा तो 68 डिग्री। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो इतना कुछ ताम झाम दिया है, हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर लिखा। आप क्या करना, क्वेश्चन पढ़ते हुए लिखते जाना, मतलब बनाना, फिगर बनाते जाना तभी बनेगा, बिना फिगर के इसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। चलिए ये हो गया फालतू का ज्ञान। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण आसन कोण के 4/5 भाग से 27 डिग्री कम है,
तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। बहुत आसान है। जो समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा तो उसका सम होता है हमारा x प्लस, मानो एक को x मानते हैं दूसरे को y मानते हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। आसन भुजा का सम जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से y बराबर निकालूँ, y बराबर लिखेंगे 180 माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ठीक। अब यहाँ से देखो ये बोला है एक कोण जो x है, जो दूसरे का मतलब y का क्या बोला है हमें, 4/5 से 27 डिग्री कम है, 27 डिग्री कम है। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू हमने निकाला है, इसका पुट कर दो। यहाँ से लिखोगे x बराबर 180 माइनस x का 4/5 माइनस 27 डिग्री। अब यहाँ सॉल्व करो इसको, ध्यान से देखा हमारा x बराबर 180 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 36। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ गया डायरेक्ट, 144 डिग्री। माइनस कितना हो जाएगा 4x/5 माइनस में 27। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 4x/5 बराबर 144 में 27 घटा लो, 14 में से 7 गया 7, 117 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो आप, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 5 एलसीएम तो इधर मल्टीप्लाई, तो 5 4 9 x बट्टे में 5 बराबर 117। सभी को पता है 13 9 117, तो आ गया 13, x बराबर आ गया 13 बचे 65 डिग्री। सबसे छोटा कौन बोला है। ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आया है 65, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि y लेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 65, एकदम बड़ा ही हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 65 घटा लो, तो देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बच गया 7 में से 6 चला गया 1, और हमारा कितना बच गया, ये 1 बच गया, तो 115 हो गया। तो ये हो गया बड़ा, लार्ज। हमें स्मॉल बोला था ना, तो स्मॉल वाला बता दिया। ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, इस प्रकार है कि एंगल इतना 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 और साइड इतना और एंगल इतना दिया है, तो हमें बताना है एंगल QRP का मान बताना है। बनाओ, दो समरूप त्रिभुज बनाओ, एक ये हो गया, एक और ऐसा बनाते हैं, दो हो गया। ठीक। इसका नाम रखो, इसका नाम रखो ABC। जैसे लिखा है ABC लिखा ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इसे लिखो PQR लिखना पड़ेगा। ठीक। अब मैं जो दे रखा है वो लिखो। अब हमें दे रखा है एंगल ABC, मतलब ये दे रखा है 77 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है एंगल BCA ये दे रखा है हमें कितना, x माइनस वाई डिग्री। ठीक। और हमें दे रखा है AC बराबर 48 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है एंगल PQR, मतलब ये एंगल दे रखा है हमें कितना, 3x माइनस 4 डिग्री, और हमें दे रखा है साइड PR, ये दे रखा है x प्लस 3y। ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है एंगल QRP, मतलब ये एंगल बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना आपको लिखना पड़ गया, बट आसान है। अब आसान क्या है पता है आपको, देखो इस दोनों का क्या होगा पता है आपको, इस दोनों का जो होगा हमारा साइड के स्क्वायर, वो पता क्या होगा, इसके एरिया के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक। सिमिलर ट्रायंगल में होता है, जिसका इसमें कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब सिमिलर ट्रायंगल बोला है, सिमिलर है मतलब ये साइड मतलब एक सेकेंड, ये साइड के बराबर होगा। ठीक। और ये एंगल के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से लिखो साइड बराबर साइड, मतलब x प्लस 3y बराबर 48 लिखना पड़ेगा। इसको लिख के छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ा अभी पता चलेगा, क्योंकि इस दोनों को बराबर करेंगे ना हम। देखो 3x माइनस 4 डिग्री बराबर 77 डिग्री, यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 7 4 11 81 डिग्री, यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 27 3 81 27 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया 27 डिग्री। ठीक है। तो अब हमने क्यों छोड़ा था पता है आपको, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे 27 डिग्री प्लस 3y बराबर 48। अब यहाँ से लिखो 3y बराबर, यहाँ से देखो 48 में से चला जाएगा 27, कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 21 3 से काटोगे 7 बार में, तो y बराबर आ गया हमारा 7 डिग्री। हमें बताना है कौन सा कोण पता है आपको, ये कोण, तो ये कोण के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ सब लिखोगे x माइनस वाई बराबर, तो x का वैल्यू कितना हमारा है 27, ये रहा ना, y की वैल्यू 7 घटा लो, कितना आ गया 20 डिग्री। इसका आंसर हो गया 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योगफल 12 से 60 डिग्री है, इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बनाइएगा बताइए। देखो बहुत ही आसान है। पहले हमें क्या दिया रखा है, समबाहुभुज का अंतःकोण का योगफल। अंतःकोण के योगफल का फॉर्मूला पता है आपको, n-2 इंटू 180 होता है। इसका वैल्यू दे रखा 12 से 60। यहाँ से हम n के वैल्यू निकालेंगे। n के वैल्यू निकालो तो कैसे, 0 0 खत्म, 18 से 26 7 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया पता है आपको, n बराबर यहाँ से आ गया 2 इधर माइनस में, इधर का प्लस में, 7 2 9 आ गया। जब आपको इतना पता चल गया ना, ठीक है, तो आप डायगोनल निकालना है, डायगोनल की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल। कैसे निकालते हैं पता है आपको, बहुत आसान है, n इंटू n-3/2। बस n के जवाब लिखोगे 9, 9 माइनस 3 तो 6/2, 2 से काटोगे 3 बार में तो 9 तिया 27। टोटल संख्या कितना होगा 27। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। मात्र कुछ सेकंड का था, बट इसको बहुत बच्चों ने छोड़ा, पता नहीं क्यों छोड़ा, क्योंकि उनका फार्मूला नहीं पता था। आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सर्कल। इसमें क्या बोला है, O एक सेंटर है, O मानते हैं, बीच में इसको बोल रहा है सेंटर O। इसके बाद क्या बोला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB खींची गई है। तो एक ले लो कोड जिसका नाम क्या है A और B है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, इसको बोल दिया पहले ही 6 सेंटीमीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ खींचते हैं, पता है आपको क्या होता है, ये होता है हमारा हाइट, 90 डिग्री पर काटता हाइट होता है। ठीक, इसको क्या बोला है, कितनी दूरी पर, बोला न्यूनतम दूरी पता है कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, न्यूनतम मूल्य का मतलब जो न्यूनतम दूरी लेगा वो यही होगा, इसका पता है क्या, मीडियन होगा, क्योंकि इससे आप इधर भी बढ़ाते हो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इधर बढ़ाओ तो तब भी लंबा हो जाएगा। चलो इतना समझने की नीड नहीं है, जितना बोला उतना ही करते हैं। हमें क्या निकालना है ना, इसकी लेंथ निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताना है हमें। इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक पार्ट का निकाल के इसको दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, मतलब हमारा बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखो, तो इसका स्क्वायर, इसको मान लो x, इसका और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, आप सभी को पता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट निकालो x बराबर, तो रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। 4.5 को हम लिख सकते हैं, क्या पता है हमको, 45/10 का स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा। रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है आपको, 36। ठीक है, और यहाँ से लिखोगा माइनस 45 का स्क्वायर, पता है आपको कितना होता है, 20/25। क्योंकि 50/25, 4 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तब 4×5 = 20, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा पता है आपको, 3600। 3600 में घटा लेंगे हम, पता है 20/25, 20/25, अब बट्टे में हमारा पता है कितना होगा, 100 होगा। हम ऐसे की सॉल्व करें छोटे छोटे ना, अभी आपको पता चल जाएगा पूरा। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो इसको, जब इसको सॉल्व करोगे 3600 में से 20/25 घटाओगे तो यह जाएगा हमारा पता है 1575। 1575 बट्टे में हमारा है 100। इसको काटो, 25 चौका 100, 25 से काटो, पता है आपको कितने बार में कटेगा, तो हो जाएगा हमारा 25 से 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। ठीक, फिर यहाँ से कितना बचेगा हमारा 7, फिर हमारा उतर जाएगा 5। ठीक, तो 25 या 75, तो यह से हमारा आ गया ये। रूट के अंदर में 63, अब बाहर में 4 रूट के अंदर है तो बाहर में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आधा पार्ट। हमें पूरा पार्ट निकालना मतलब डबल करना पड़ेगा, तो लिखो 2 इंटू √63/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया हमारा √63। ठीक, तो √63 तो यहाँ पर कोई आंसर ही नहीं है, कैसे हुआ, होगा देखो, √63 के बाहर पता है क्या आते हैं, √63 को लिख सकते हैं हम, पता है क्या, 9 × 7, तो 9 के बाहर आ जाएगा 3 और रूट के अंदर में आ जाएगा 7, तो 3 √7 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर
सी होगा इसका आंसर। 63 को आप लिख सकते हो ना 9 गुना 7, तो 9 क्या लिखोगे आप 3 गुना 7, 2 गो अंदर में है तो 1 बाहर आएगा ना, तो वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन बोला है टी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है, विड्थ पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक, तथा टी पी एक्स एक छेदक रेखा है, मतलब सेकेंड है। यदि टी पी बराबर वाई सेंटीमीटर तथा पी एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो वाई का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। देखो एक सर्कल लेंगे, टी पी क्या बोला स्पर्श रेखा है, सॉरी टी क्यू एक स्पर्श रेखा है, मतलब टी यहाँ से यहाँ तक ले लो, क्यू यहाँ ले लो, ये ले लेते हैं हम। टी क्यू स्पर्श रेखा टी पी एक्स, अच्छा इसको क्यू लेते हैं, ठीक है, क्यू कॉमन है दोनों में, क्यू लेते हैं। इसको हमें क्या लेना पड़ेगा पता है आपको, टी लेना पड़ेगा। फिर चलो ऐसे बनाते हैं, टी ये हो जाएगा हमारा क्यू, ये हो जाएगा हमारा टी। अब हमें बोला है टी पी एक्स एक छेदक रेखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक काटेगा टी पी एक्स ले लो, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, बात खत्म है। अब यहाँ से देखो हमें जो दे रखा है वो लिख दो। हमें दे रखा है ये टी पी बराबर वाई, और हमें दे रखा है पी एक्स बराबर 5, और हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है टी क्यू बराबर 6। तो पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो टी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये पूरा, ये अधूरा क्या है पता है, चोचवा ही लेते हैं, चोच मतलब ये पार्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पता है टी पी इंटू टी एक्स, ख़त्म, बस पुट करते जाओ। ये हो जाएगा हमारा टी क्यू 6 का स्क्वायर 36 बराबर टी पी, टी और पी मतलब पूरा लेना पड़ेगा, ये अधूरा मतलब वाई लेना पड़ेगा, टी पी वाई इंटू पूरा लेना पड़ेगा, तो मतलब टी एक्स मतलब हो जाएगा हमारा वाई प्लस 5। देखो वाई प्लस 5, बस इसको सॉल्व करना है। तो यह हो जाएगा 36 बराबर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस में 5y, यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा पता है आपको, सॉल्व करना पड़ेगा। 36 5 को कुछ ऐसे 36 कुछ ऐसे तोड़ना पड़ेगा, जोड़ने घटाने में 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 9 चौक 36 टूट तो गया, बहुत आसान है। देखो 9y माइनस लिखेंगे 4y, 5y बच जाएगा ना 4y, तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 9 y आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या आ गया पता है आपको y प्लस 9। अब यहाँ से कॉमन ले लो, क्या लोगे -4 लोगों कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा y प्लस 9। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा पता है क्या, एक आ जाएगा हमारा y प्लस 9 बराबर 0, दूसरा आ जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। इसको तो ले नहीं सकते, ये तरह का माइनस हो जाएगा, लेकिन ये तरह का प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 4, तो y बराबर आ गया 4। हमसे y की वैल्यू पूछ रहा था ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी पी बिंदु पर बाह्य रूप से परिच्छेद करती हैं। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी बी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही आसान है। एक हो गया वृत्त ए बी सी डी पी पे बाह्य रूप में क्या कर रहा है, बाह्य में प्रतिच्छेदित करती है पी पे। पी लिखो, इसका नाम रखो ए बी, इसका नाम रखो सी डी। अब जो दे रखा है उसको लिखो, ए बी बराबर दे रखा है 7 और सी डी बराबर दे रखा है 1, ठीक, और पी डी बराबर दे रखा है 5। तो हमें ज्ञात करना है पी बी, ये ज्ञात करना है। आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पता है क्या, पूरा और अधूरा। पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक की मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लाई एक दूसरे के बराबर, सेम नीचे भी लगेगा। तो यहाँ सबको पता है क्या लिखना पड़ेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा हमारा पी सी इंटू पी डी। बस अब पुट कर दो यहाँ पे। पी ए हमें दे रखा है कितना, पी ए ये हमें नहीं पता, इसको एक्स मानेंगे, 7 प्लस एक्स। पी भी दे रखा है हमें, पी भी दे रखा है हमें एक्स बराबर पी सी पूरा था 5 1 6, और पी डी दे रखा है 5। बात खत्म है। यहाँ से आगे हमारा पता है कितना, 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रख लो, इधर ले आओ, 6 पंचे 30 बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको हम करते हैं साइड में सॉल्व। इसको उठा के मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम हो गया, इसको उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ। अब करते हैं सॉल्व। अब यहाँ से सॉल्व करोगे ना, पता है, लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0, इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हैं हम 10x माइनस 3x,
7x हो रहा है ना घटाने पे, लिखो x ले लो कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 10, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा -3, तभी तो बचेगा ना यहाँ x प्लस 10, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 3, क्योंकि x प्लस 10 बराबर 0 लोगे तो पता क्या आ जाएगा आपको, -3 आ जाएगा, हमें लेना प्लस वाला यहाँ, x बराबर आ गया 3, तो ये पार्ट आ गया 3। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे यही पूछा है पीबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्लास बहुत लंबा हो गया है, लग नहीं रहा एक क्लास में पूरा खत्म हो पाएगा। देखते हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं त्रिभुज एबीसी में डी बीडी लंब एसी है, ठीक। त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी लंब एसी है तथा एंगल बीडीसी 22 डिग्री है। ई जो है बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल CAE 36 डिग्री है। तो हमें बताना है एंगल AEB की माप कितनी है। बहुत आसान है, एक त्रिभुज बनाओ, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। बोला है BC जो है AC पर क्या है, लंब है, AC पर, ये B और D AC पे लंब है, तो 90 डिग्री कौन बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दिया है हमें DBC, मतलब ये एंगल दिया है 22 डिग्री, 22 डिग्री। आप सभी को पता है ये एंगल, पता है कितना हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा हमारा 90 में से 22 घटा लो, 90 में से 22 घटा लो, कितना आ जाएगा 68 डिग्री आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इस ट्रायंगल तो हमारा 180 डिग्री का टोटल होता है, अब 90 प्लस 22 में से 180 में से 90 प्लस 22 घटाओ। अरे बेवकूफ़ हो, जब ये 90 डिग्री दे ही दिया है तो बचा हुआ कोण का सम भी हमारा क्या होगा पता है, 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 22 घटा लेंगे तो ये वाला कौन आ जाएगा, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बोला है ई जो है ना BC पर एक बिंदु है, BC पर ई एक बिंदु है, ठीक। हमें दे रखा है CAE, अच्छा यहाँ से यहाँ तक मिलाओ, CAE ये दे रखा हमें 36 डिग्री, और पता है हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये AEB का मान, मतलब इसका मान बताना है। तो बहुत ही आसान है, पता क्या आसान है, देखो इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, तो ये और ये कोण के सम के बराबर होगा, तो ये दोनों का सम पता है कितना हो जाएगा, तो जोड़ लो, तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 14 का 4 और 6 3 9 1 10, 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 104 डिग्री। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्भुज PQRS में एंगल R और S समद्विभाजक हैं बिंदु T पर, ठीक है, मिलते हैं। और हमें दे रखा है एंगल STR 32.5 डिग्री, यदि एंगल P और Q का अनुपात दे रखा है हमें 4:9, तो हमें बताना है एंगल Q माइनस एंगल P, मतलब अंतर बताना है। ये क्वेश्चन मैंने सेम थोड़ी देर पहले बताया था, बट उसमें क्या था ना, वो थोड़ा आसान था, ये भी आसान ही है, मैं बताता हूँ कैसे बने। PQRS नाम है, इस दोनों का क्या बोला हमें, समद्विभाजक, समद्विभाजक। ये मिल रहा है पता कहाँ पे, टी पे मिल रहा है, और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है हमें 32.5, और हमें दे रखा है ये एंगल रेशियो में दे रखा है 4, ये दे रखा है 9। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ बताया था आपको, इस दोनों का सम का आधा इसके बराबर होता है, ठीक। इस दोनों का सम करो तो 9 + 4/2 मतलब 13 हो गया, 13/2 मतलब 6.5। अब देखो 6.5 का वैल्यू हमें दे रखा है 32.5, तो डायरेक्ट लिखो ना 32.5, इसको डिवाइड कर दो 6.5 से, इससे ये खत्म, ठीक है। 32 से काटो, सॉरी 65 से काटो, 65 से सीधा कट जाएगा हमारा 25 25, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में, ठीक। अब यहाँ से देखो 1 बराबर 5 आ गया, इस सब में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसमें भी करो, इसमें भी करो, तो ये आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 9 × 5 = 45। हम इस दोनों का डिफरेंस बताना है, तो देख लो ना, लिखो 45 - 20 आ गया ना 25 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखो ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना था, बहुत आसान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन बोला है चतुर्भुज PQRS में एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S का कर्मिक अनुपात हमारा 2:8:3:7 है। तो हमें बताना है PQRS जो है किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, फंसना नहीं है। देखो हमें दे रखा है ना, एंगल दे रखा है, एंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक। हम यहाँ से पता क्या निकाल लेंगे, सबको x मान लेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक चतुर्भुज के अंदर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा, देखो लिखो 2x, ये हो जाएगा हमारा कितना 8x,
ये हो जाएगा हमारा 3x, हो जाएगा हमारा 7x। ठीक, इस सबको साथ में जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 20, 20x बराबर हो जाएगा हमारा 360। 20 से काटो, कितने बार में जाएगा 18 बार में, तो x बराबर आ गया 18। अब सब में x का वैल्यू पुट करोगे तो 18 दूना 36 डिग्री आ गया, ये 18 144 डिग्री आ गया, ये 18 तिया 54 डिग्री आ गया, 18 सतह 126 डिग्री आ गया। अब हमने क्यों निकाला साइड, आगे आपको पता चल जाएगा। देखो हमने साइड इसलिए निकाला कि आगे जो सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, जब बोला गया सम मतलब सभी कोण इसका इक्वल होगा, सभी कोण इक्वल होगा, ऑल एंगल आर इक्वल। अब यहां से आप देखो ऑल एंगल, सभी एंगल इसका जो इक्वल है, ऑल एंगल इक्वल, नो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, समलम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, हाँ यही होगा, क्योंकि वर्ग में देखो सारे कोण 90 डिग्री बनते हैं। अब पतंग जो होता है ना, काइट, इसमें क्या होता है पता है आपको, दो कोण समान होता है, कोई दो कोण, दो एंगल आर इक्वल, क्योंकि जो काइट होता है ना हमारा, उसका क्या होता है हमारा, दो कोण समान होता है। तब देखो जो तीनों तो हुआ ही नहीं हमारा, एक ही बचा ना समलम चतुर्भुज, इसके सारे एंगल अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सारे अलग अलग है ना, तो ये पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। थोड़ा सा थ्योरी से बनेगा ये, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा झट से बना के निकल लेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हमारा, माना कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर जो है हमारा त्रिभुज क्यूपीआर के हैं। ठीक है, ये दे रखा है हमारा एरिया एबीसी बट्टे दे रखा है पीक्यूआर 64/121। ठीक, यदि ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, हमें निकालना है क्यू आर बराबर, क्यू आर मतलब ये, मतलब बी सी के बराबर होगा वो, जो भी आएगा वो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। ये हमारा एरिया दे रखा है ना, एरिया का जो हम क्या करते हैं, जब एरिया का हम क्या करते हैं अंडर रूट लगाते हैं, साइड आता है, साइड क्या आएगा, साइड आएगा। ठीक, साइड किसका किसका आ जाएगा, तो देखो चलो बना ही लेते हैं दो त्रिभुज, क्या ही जा रहा है, समझाने में आसान हो जाएगा। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है हमारा पी क्यू आर। अच्छा ये क्वेश्चन बिना फिगर का भी बन सकता है, तो ये मत सोचना फिगर के बाद ही बनेगा, नहीं बिना फिगर का बना सकते हो, बट मैं समझाने के लिए इसको बनाया है। अब देखो साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, साइड के स्क्वायर करेंगे तो रूट चलेगा, तो यहाँ हमारा साइड आ जाएगा, साइड साइड पता क्या आ जाएगा, 8/111 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं साइड ए सी बटे क्यू आर, ये आ जाएगा हमारा पता है 8/11, क्योंकि रूट के अंदर हम डालोगे आप 64/121, तो बाहर कितना आता है हमारा 64 का 8, इसका आता है 11। ठीक, यही हमने निकाला है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में ए बी बराबर 11, बी सी बराबर 7, और हमें दे रखा है ए सी बराबर, ए सी ए और सी, तो ए बी इधर होगा ना 11, ए सी बराबर दे रखा हमें 8। हमें बताना है क्यू आर, मतलब नीचे वाला बताना है। ठीक, अब यहाँ से देखो ए सी 8 बराबर 8 है, 8 बराबर 8 है, ध्यान सुनना ये कितना है, 8 बराबर 8 है। तो अब यहाँ से देखो हमारा ये 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसी बात है, जब 8 के बराबर है, 11 बराबर कितना हो जाएगा, वाट 11 बराबर भी हमारा 11 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका ये एक गुना है तो इसका भी एक गुना, ये हो गया 11, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक, नीचे वाला हम निकाले है ना 11 बराबर 11 होगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर एसी है, जहां बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर है। यदि बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ए डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो दिमाग नहीं लगाएगा ज़्यादा, सीधा आंसर मारेगा। कैसे आंसर मारेगा, देखेगा इस वाले त्रिभुज को, जब देखेगा ना बी डी, देखेगा इसका साइड खोजेगा, तो यहाँ पे देखो बी डी दे रखा है, तो बी डी इसमें साइड है ना, तो बस इसका स्क्वायर करेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 होगा। ऑप्शन में देखेगा, ऑप्शन में एक ही में, ऑप्शन नंबर ए में पहले स्थान पे 4 है, ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएगा। लेकिन सबको ये समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं डिटेल में बनाता हूँ। देखो ए बी
सी हमारा एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें बोला है डी समानांतर ए सी क्या है, डी ई पैरेलल ए सी, बनाओ पैरेलल, इसका नाम होगा डी, इसका नाम होगा ई। अब हमें दे रखा है साइड बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा हमारा 2 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये हमारा जो हो गया ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये एंगल इसके बराबर, और ये जो हमारा है ना ये कॉमन एंगल है। इससे पता क्या प्रूफ हुआ, ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज होता है, जो साइड के स्क्वायर होता है ना, इस वाले के साइड के स्क्वायर, पूरे के साइड के स्क्वायर, वो इसके एरिया बन जाता है। ठीक, तो अब देखो इस वाले के, सिर्फ इस वाले के देखूँ मैं, इसका एरिया पता है कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4, और इस पूरे का बड़े वाले का, इसका भी साइड के स्क्वायर करेंगे तो बड़े वाले के एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले के एरिया पता कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक साइड पता कितना हुआ, 19 + 2 21, तो 21 के स्क्वायर करेंगे। ठीक, 21 का स्क्वायर, तो 441, ये हो गया बड़े वाले का। हमसे पूछा है ट्रायंगल बी डी ई, और रेशियो में क्या पूछा हमें, चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो तो बी डी का हमें पता है कितना है, 4 निकाला है ना, तो 4 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना पता है आपको, हमें निकालना है चतुर्भुज ए डी ई सी का। हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले त्रिभुज के एरिया में से अगर मैं ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो इस वाले पार्ट का एरिया बच जाएगा ना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम एक काम करते हैं, 441 हमारा बड़े वाले का एरिया, 441, इसमें से छोटे वाले का एरिया घटा दे रहा हूँ 4, तो कितना बचेगा हमारा ये, तो 7 4 11, तो बच जाएगा हमारा 437। यहाँ लिख दो आप, 4:437, यही हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखो मैंने शॉर्ट भी बता दी, डिटेल भी बता दी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, जिससे पी क्यू ए बी को आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेदित करती है, तो एंगल बी आर पी बराबर इतना डिग्री और डी एस पी बराबर इतना डिग्री, तो हमें बताना है सी एस पी का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, दो समानांतर रेखा है, 1 2 खींच दिए पैरेलल, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी और डी। अब यहां से बोला है पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू ए बी पर, पी क्यू तिरछी रेखा है ना, बनाओ तिरछी, ट्रांसवर्सल हो गया, इसका नाम है पी और क्यू, इसका नाम रखो पी, यहाँ पे रखो क्यू। इसने बोला है हमें ए बी को आर पर, ए बी कहाँ पे काटा है, आर पर, आर पर, और सी डी को एस पे, सी डी को एस पे काटा है, और हमें दे रखा है कुछ एंगल, हम एंगल दे रखा है बी आर पी, ये एंगल दे रखा है हमें कितना, 2x + 13 डिग्री। ठीक, और हमें दे रखा है डी एस पी, डी एस पी ये एंगल दे रखा है हमें कितना पता है, ये एंगल दे रखा है हमें 3x - 22 डिग्री। पता ये हमारा जो है ये एंगल और ये एंगल संगत कोण है, ये एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो हम इसको बराबर कर देंगे, लिखेंगे 2x + 13 बराबर 3x - 22। अब यहाँ से देखो 22 किधर ले आओ और 2x को उधर ले आओ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ से कितना बचेगा x बराबर, ये इधर का प्लस हो जाएगा, 13 + 22 पता है कितना होता है, 35 होता है, 35। और हमें फाइंड पता क्या करना है, फाइंड करना है ये एंगल सी एस पी, ये वाला पी, ये वाला एस, ये वाला सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ से देखो ये एक सीधी लाइन बन गई, सीधी लाइन पे आप सभी को पता है 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से अगर हम 180 में से ये कोण घटा दे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पुट करना पड़ेगा हमें 3x, तो 3 × 35, तो 35 दिया 105, इसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 22 घटाना पड़ेगा, -22 करो, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 73, हाँ 73 आ जाएगा। ठीक, हमें ये कोण निकालना है, ये कोण, इसको करो आप 180 में से घटा लो 73, 180 में से घटाएंगे 73,
कितना बचेगा हमारा ये 10 में से 3 चला गया 7। अब यहीं से आंसर आ गया, जिसके इकाई स्थान पे 7 हो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 97 डिग्री। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर एंगल डी जो कि 40 डिग्री दिया है, और साइड ए बी बराबर साइड डी है। ए बी सी और डी एफ समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? हमें कंडीशन बताना है। देखो, दो सिमिलर ट्रायंगल बनाओ, 1 2, ठीक, इसका नाम दिया ए बी सी, इसका नाम दिया डी ई एफ। ठीक, अब इसमें से दिया एंगल ए और एंगल डी जो है ये कितना पता है आपको? 40 डिग्री है। मतलब जो ऊपर का वर्टेक्स है ये दिया 40 डिग्री, ये वाला भी वर्टेक्स भी कितना है? 40 डिग्री। और एक और चीज दिया क्वेश्चन में हमें, साइड ए बी, साइड ए बी मतलब ये साइड और साइड डी के बराबर है, बराबर है। आप सभी को पता है साइड और एंगल से क्या होता है? सिमिलर होता है। लेकिन साइड पता कौन सा होना चाहिए? एक और ये साइड लिए हैं तो इसका भी ये साइड, और इसका ये साइड, इसका ये साइड है, बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? कॉमन। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, अगर ये दोनों साइड लेते हैं ए बी बराबर डी एफ है कहीं पे? नहीं है, नहीं ले सकते। एक और कंडीशन लगा सकते हैं हम, एंगल और साइड, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तब भी ये क्या होता है? क्या होता है? ये सिमिलर होता है, दो एंगल। अब इस दो एंगल में से कौन सा लेंगे? हम दोनों ही ले लेते हैं, जो ऑप्शन में होगा मार देंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक, या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब आप देख लो इसमें से जो भी मिल रहा है उसका आंसर मार के निकलो। तो यहाँ पे देखो, एंगल बी बराबर एंगल ई कहीं पे है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ही एंगल बच रहा है, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, तब ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। ठीक, ए की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। कैसे करोगे? हमें दे रखा है एक्सटीरियर और इंटीरियर का अनुपात। आप सभी को पता है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, इंटीरियर। अच्छा, पता है क्या है ये? जैसे मानो एक त्रिभुज ले लो, ठीक, इसका ये बोला आपको, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर होता है और ये वाला पार्ट ना इंटीरियर होता है। बड़ा सा लेता हूं, इसका ये वाला पार्ट निकाल देंगे बाहर, तो ये हमारा एक्सटीरियर होता है और ये वाला पार्ट हमारा इंटीरियर होता है। तो अब हम कुछ से पूछे अगर कि इस एंगल बताओ, इसका एंगल कितना होगा, तो एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री कौन बनाती है? एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4x। तो कितना हो जाएगा पता है? 180 के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो 5x बराबर 180 डिग्री। एक्स बराबर पता कितना हो जाएगा? काटोगे 5 से, 5 दिया 15, 5 छक 30, एक्स बराबर आ गया हमारा 36 डिग्री। ठीक, हमें पता क्या निकालना है? हमें निकालना है इसकी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। इसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टे में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर। ईच एक्सटीरियर कितना है? ईच मतलब एक का वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना आया है? 36, तो नीचे लिखेंगे 36। बस यहाँ से आ जाएगा हमारा साइड, ये भी डिग्री में कट गया, तो यहाँ से आ गया 36 दाई कितने 60 10। कितने साइड होंगे इसके? तो 10 होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, समबाहुभुज के 10 साइड होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी है। ठीक है, डी समानांतर एसी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर स्थित है। बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करोगे आप? बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी मैंने जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ना जो आज का, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन, वो सेम था, यही क्वेश्चन था। पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज का साइड, इसका साइड देखो, इसमें से बी डी की वैल्यू दे रखा है 10। बस इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम, यहीं से आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी
100:629। अगर ये छोटा होता ना, यहाँ पे मानो 50-50 होता, हमें पूरा का स्क्वायर मिल गया, मतलब साइड का स्क्वायर मिल गया। 50 होता ना तो आगे हमें सॉल्व करने की नीड पड़ती कि किससे कटा है नहीं कटा है, इधर वाले का पता नहीं होता, लेकिन ये कटा ही नहीं है किसी से भी। 100 आया है ना, 100 का 100 ही छूट गया है, तो सीधा इसका आंसर मार के निकलो। बाकी डिटेल मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, उससे अब जाके डिटेल आप लोग खुद सॉल्व करो। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, माना कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है इस प्रकार की पी क्यू कॉमा ए बी। पी क्यू जो है ए बी को आर बिंदु पर और सी डी को एस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। एंगल ए आर पी 2x डिग्री और ए आर क्यू वाई डिग्री है और डी एस पी 4x डिग्री है। तो क्रमशः एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस बार रेशियो नहीं है, हमें अलग अलग मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे आप? देखो बहुत आसान है। ये रहा एक लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका नाम है ए बी, पैरेलल किसके हैं? सी डी के। लिखो सी डी। अब यहाँ से बोला है पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो मतलब ट्रांसवर्सियल है। इधर से इधर काटो इसको, पी क्यू लिखो। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। अब हमें दे रखा है एंगल, इस किस पे काटा है? पहले काटा है, देखो आर पे काटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आर लिखो। एक को काटा है वो एस पे काटा है, इधर लिख लेंगे हम एस। अब जो जो एंगल दिया वो लिख लो। एंगल दे रखा है ए आर पी, मतलब ये एंगल दे रखा है हमें 2x, सब डिग्री में है, ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दे रखा है हमें ए आर क्यू, ए आर क्यू मतलब ये एंगल हो गया हमारा y डिग्री। और हमें दे रखा है डी एस पी, डी एस पी ये दे रखा है हमें ये एंगल 4x डिग्री। अब यहां से देखो एकांतर कोण जो होता है, ये कोण और ये कोण के बराबर होता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल दूं अगर आपसे इसका और इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर हो तो किसी को दिक्कत होगा? नहीं होगा, ठीक। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम 2x प्लस 4x बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के। तो यहाँ से लिखेंगे 6x बराबर 180 डिग्री। काटेंगे तो यहाँ 6 का 18 30 आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करो आप, तो 2x आती है कितना होगा? ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है पूरा 180 डिग्री का बनता है। तो हम y के वैल्यू अगर निकालना पड़े तो हम लिखेंगे 180 माइनस ये वाला पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा ये वाला एंगल को। तो ये वाला एंगल हमारा पता कितना है? 60 है। 60 माइनस करो तो यहाँ से आ गया 120 डिग्री। एक्स वैल्यू 30 है और y की वैल्यू आ गया हमारा 120 डिग्री। हमें बताना है, आंसर हो गया हमारा 30,120। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। लेकिन आप लोग एग्जाम में एक चीज ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर ना आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ देगा y और x का वैल्यू। 120 और 30 भी है, तो हमें पूछा x और y का, तो हमने सही मारा ऑप्शन नंबर 1। अगर वो जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश करे y, x पूछ ले, तब आप मारोगे 120 और 30। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की जीवा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा? देखो अगर एक बच्चे ने कभी भी लाइफ में कभी भी अगर वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो उसका आंसर सीधा मानेगा, पता क्या? 2:1। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बताता हूँ। ये होगा सर्कल, इसको मान लो सेंटर, ठीक। अब यहां से इसका ना एक कोड ले लो जीवा, इस कोड से यहां से यहां तक रेडियस, इस कोड से जितना यहाँ पे बनेगा ना उसका आधा यहाँ पे बनता है कोण, ठीक। जितना एंगल, जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, कहाँ पे? इस पे, उसका आधा यहाँ बनता है, ठीक। अगर मानो इस पे थीटा बनेगा तो इस पे 2 थीटा बनेगा। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो इसको आपको θ/2 मानना पड़ेगा। हमने इसको थीटा माना तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। इसी का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। किसका? ये बीच वाले का, बोला है नाम से, देखो केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि पे बनाए गए कोण एक ही जीवा से। तो केंद्र पे बना है 2 थीटा, तो लिखो 2 थीटा। और परिधि पे कितना बना? थीटा, तो थीटा लिखो। थीटा थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ गया 2:1। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, आपसे अगर जैसे दिया ये है, ठीक है, आपसे अगर उल्टा पूछ लेता कि केंद्र पर बनाए गए कौन से पहले लिखता था वृत्त की परिधि पर बनाए गए कौन, आप पूछ देता उसके बाद अनुपात, उसके केंद्र पर बनाए गए कौन, तो इसका उल्टा हो जाता 1:2 हो जाता। इस बात को आपको
खास ध्यान रखना है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। बहुत आसान है, दो वृत्त हैं, ठीक, दो बनाते हैं। संकेंद्रीय मतलब होता है दोनों का सेंटर इक्वल है, एक ही सेंटर है, मानो इसका ओ है, ठीक। हमसे बोला है जो बड़ी वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श टच कर रहा है, ठीक। तो अब देखो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं सिर्फ ये पार्ट को, तो ये हमारा पता क्या है, रेडियस हो रहा छोटे वाले का। इसी चीज को अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये बड़े वाले का रेडियस है, कैपिटल आर। हमें दे रखा है छोटे वाले की त्रिज्याएं, ये पार्ट दे रखा है 10 और बड़े वाले की त्रिज्याएं दे रखा है हमें 26। आप सभी को पता है जो ये हमारा हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, इसको दो पार्ट में बांट दिया और ये 90 डिग्री पे कोण बनता है। जब भी कोई स्पर्श रेखा से हम स्पर्श रेखा सेंटर में मिलाते हैं 90 डिग्री कोण बनाता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है पता है आपको, हमें निकालना है इस पूरे की लंबाई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक बच्चा होगा ना वो दिमाग लगाएगा, पूरा सॉल्व करेगा, ठीक है, फिर उसका आएगा 24। एक बच्चा होगा जिसको याद होगा, ठीक है, 10 24 से 26 बनता है ट्रिपलेट, तो उससे क्या लिखेगा, ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर मार के निकल जाएगा। एक बच्चा होगा उसको आता नहीं होगा, क्या करेगा, वो लिखेगा रूट अंडर, इस पार्ट को कुछ मान लो, अगर आप इसको पी मान लो, इसको क्यू मानते हो अगर आप, ठीक है, वो लिखेगा रूट अंडर किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब 26 का स्क्वायर, माइनस में लिखेगा 10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेगा वो, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 26 का स्क्वायर 676 माइनस 100, तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 576। अब 576 से बाहर आता है हमारा 24। हमें बताना है पूरा, तो 24 तो हम लिखेंगे 24 गुना 2 बराबर 48 सेंटीमीटर उसका हो गया कोड की लंबाई, ठीक, जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर। मैंने दोनों बता दिया, आप लोगों को ट्रिपलेट याद होना चाहिए, एग्जाम में आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकल सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्भुज क्यू आर एस टी में एंगल क्यू जो है 52 डिग्री है तथा एंगल आर जो है 44 डिग्री है। एंगल एस और टी के समद्विभाजक ई पे मिलते हैं, तो टी एस की माप कितनी होगी। देखो बहुत आसान है, एक बनाओ आप चतुर्भुज, ठीक, और इसका नाम दिया है क्यू आर एस टी, ठीक। एंगल क्यू दे रखा हमें 52 डिग्री, 52 डिग्री, और एंगल आर दे रखा 44 डिग्री। हमसे बोला है जो एस के समद्विभाजक और टी के समद्विभाजक दोनों कहाँ मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से ई पे मिल रहा है, ई पे। समद्विभाजक मतलब जितना भाग ये इतना भाग ये, मतलब दोनों हमारा क्या है, इक्वल कोण काट के निकल रहा है, ई पे मिल रहा है। हमें इसका वैल्यू बताना है, कैसे बताएंगे, टी एस बोला है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल का है ये। जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, ठीक, पता क्या होता है, 1/2 इंटू ऊपर वाले दोनों का सम, दोनों का सम लिखोगे 52 प्लस 44, तो हो जाएगा हमारा बराबर में 1/2 गुना 52 44, कितना हो जाएगा, 4 2 6 का 6 और 5 4 9, कितना हो जाएगा 96। अब 2 से काटोगे 96, कितने बार हो जाएगा हमारा ये 48 गुना 96 आ गया 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि हमारा थ्योरी पे आधारित है। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म होगा। देखो लाइन थ्योरम जब पढ़ाऊंगा ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, अभी मैं समझा दे रहा हूं फिर भी डिटेल में। चलो दो लाइन एक दूसरे के समांतर, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा हमने खींचा, एक क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद करती है, युग्म को प्रतिच्छेद करती है, ठीक। इसका कंडीशन पता क्या होता है,
जिसका संगत कोण होता है, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड ये जो होगा ना, ये पता किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये दोनों पता क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, बराबर होगा। और मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये होगा इसके बराबर, ठीक। और ये एंगल जो होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, बाकी बचे ये दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, समान होगा, ठीक है। जिसके कोनों का संगत कोण जो होगा ना, प्रत्येक सब समान होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज एक्स वाई जेड है, ए बी सी, क्वेश्चन बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई बराबर 8 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 12 सेंटीमीटर और जेड एक्स बराबर 16 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। देखो, अगर आपने पहले से थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, तो इसके लिए फिगर बनाने की नीड नहीं है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है ना, तब आपको नीड पड़ेगी। मैं आपको पहले ऐसे समझाता हूँ, फिर मैं फिगर से भी समझाऊंगा, ठीक। अभी देखो, पहले वाले त्रिभुज में हमें ए बी दे रखा, साइड ए बी मतलब पहले वाला दोनों का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब इस वाले में हम एक्स वाई का वैल्यू देखेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एबीसी का परिमाप, ठीक। जब सिमिलर ट्रायंगल होता है ना, इस सब का हाइट के रेशियो, साइड के रेशियो, एंगल के रेशियो, ठीक है, और पेरीमीटर के रेशियो, ये सब पता क्या होता है, बराबर होता है। वो डिटेल में मैं समझाता हूँ, पहले देखो, शॉर्ट में देखो, सीखो। तो 8 बराबर पता कितना हो जाएगा, 8 जो है 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो इस वाले के पेरीमीटर देखो, 8 + 12 24, 24 + 36, 36 बराबर निकालो, 36 बराबर पता कितना हो जाएगा हमारे ये, 6/8 गुना 36। इधर काटो, 4 से काटो 2 बार में, 4 से 9 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो पेरीमीटर आ गया एबीसी का पेरीमीटर कितना का, पता आपको 27 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ये था शॉर्ट। डिटेल में तो बनाओ दो सिमिलर ट्रायंगल, दो बना लिया हमने। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है हमारा एक्स वाई और जेड। हमें साइड दे रखा है ए बी बराबर दे रखा 6 सेंटीमीटर, ठीक। एक्स वाई दे रखा हमें, ये दे रखा 8 सेंटीमीटर, ठीक। वाई जेड दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर और जेड एक्स दे रखा है 16 सेंटीमीटर। जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक, इस साइड के बराबर। तो हमें दे रखा 8 बराबर 6 हो जाएगा। हमें पेरीमीटर निकालना है, सबको जोड़ के इसके बराबर कितना हो जाएगा। जो 8 के वैल्यू जो है हमारा, यही चीज 6 है, ठीक। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर का बराबर, मतलब इसके साइड के बराबर इसका साइड, इसके पेरीमीटर के बराबर इसके पेरीमीटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर जोड़ोगे 8 + 12 + 16, पेरीमीटर आ गया इसका 36। हम 36 बराबर निकालेंगे, 36 बराबर, यही सेम चीज करेंगे, 6/8 गुना 36, काटो 3 बार में, काटो 4, 4 से काटोगे 9 बार में, तो यहाँ से आ गया 27। तो एबीसी का पेरीमीटर आ गया हमारा, इसके पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, बहुत डिटेल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर 53 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 46 डिग्री है, ठीक। और एंगल सी तथा एंगल डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो डी और सी की माप कितनी होगी। देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए पता क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इस दोनों का सम करके आधा कर दो। दोनों को जोड़ोगे कितना होगा पता है आपको, 6 3 9 और 5 4 9, 99/2 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 49.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक। इससे ज़्यादा टाइम देने लायक था नहीं ये बिल्कुल ही थ्योरम पे आधारित था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, ठीक। और एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो एंगल A बराबर 84 डिग्री है, ठीक। और एंगल P का माप ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखो, ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा बचपन में।
इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। हमें बोला है ए बी को आगे बढ़ाया गया है और ए सी को भी आगे बढ़ाया गया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है पता है आपको, जो ए बी सी को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, इसको बढ़ाया गया डी तक, इसको बढ़ाया गया है ई तक। उसके बाद बोला है एंगल बी डी सी, ये एंगल का समद्विभाजक, मतलब इसका आधा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा और इसका भी समद्विभाजक यहाँ पे मिल रहा है, तो मिला दो। किस पे मिल रहा है, तो मिल रहा है पी पे। हमें एंगल पी बताना है, ठीक, इसका वैल्यू बताना है और इसका वैल्यू दे रखा है पता कितना, 84 डिग्री। इसका फार्मूला होता है जब भी बाह्य के निकालते हैं तो 90, ठीक, माइनस ए बाई टू, तो लिखो 90, इसमें से घटाओ ए का वैल्यू कितना है 84 डिग्री, 84/2 काटो कितना आएगा 42, तो 90 में से 42 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 48 डिग्री हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। जब एक्सटीरियर में गया तब, अगर इंटीरियर में ही जाता यहाँ से यहाँ पे आकर काटता, ठीक, और इसका पार्ट भाग पूछ देता, तो आप पता क्या मारते इसका 90 प्लस a/2, बाहर गया है तो माइनस a/2 किया, अंदर में है तो प्लस a/2, ठीक। जो पूछे आपसे वो आप निकाल देना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन बोला है हमसे, किसी त्रिभुज में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। बहुत आसान है, एक वृत्त बनाओ, एक जीवा की लंबाई, एक जीवा खींचते हैं इसका 12 सेंटीमीटर है, बोला केंद्र ओ से यहाँ खींचते हैं अगर, इसकी लंबाई दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक। जब जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर पूरा है तो इसका जब केंद्र से हम खींचते हैं इस पे, तो ये आधा आधा में बांट देता है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें रेडियस बताना है। कैसे बताओगे आप, बताओ। बहुत आसान है, लिखोगे रूट अंडर रेडियस बराबर, लिखो रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 और 3 2 5 और 1 6 61 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ बच्चा जो होगा दिमाग लगाएगा, इसको पूरा निकालेगा। ये तो मैं शॉर्ट में सिखा रखा हूँ, शॉर्ट्स में जाके देख लेना। अभी कुछ नहीं निकालना, थोड़ा सा अपना ना चक्षु यूज करना है, बुद्धि का यूज करना है। क्या यूज करना है, इसके नियरेस्ट देखो आप, इसके पहले जो आएगा ना वो 7 का स्क्वायर आएगा 49, जो कि बहुत पहले है। इसके बाद जो आएगा ना 8 का स्क्वायर आएगा जो कि 64 होता है, तो 64 के नजदीक है ना। तो ये क्या होगा ना 8 से थोड़ा कम का ना, ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम। 8 से थोड़ा कम देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 7.81 सेंटीमीटर। दिमाग ना लगाते हुए आंसर मारते हुए आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बाकी मैंने डिटेल में सिखा रखा है, शॉर्ट चैनल, इसी चैनल पे जाना, शॉर्ट्स में जाना, उसमें सिखा रखा हूँ जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, बिंदु P से केंद्र O वृत्त वाले एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बिंदु P से O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। बिंदु P से अस्पर्शता, क्या है ये, अस्पर्शिता, ठीक है, बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। चलो देखो, एक तो ले लो सर्कल, यहां से बोला है O जो है ना इसका सेंटर है, एक बिंदु जो है बाहर में P है, मान लो P यहाँ पे है, अरे ठीक, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचो, तो यहाँ से अगर खींचते हैं स्पर्श रेखा यहाँ तक, ये बोला है जो सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है पता कितना है, ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या दे रखा है ये दे रखा है पता कितना, 7 सेंटीमीटर। टेंजेंट से खींची गई लाइन जो ये बनाती है 90 डिग्री कोण। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 से पता है क्या बनता है, 25 से बनता है। जिसको नहीं आता है ऐसे लिखना, रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे इसको तो 625 में से 49 घटाओगे ना तो आ जाएगा हमारा 576, बाहर आ जाएगा 24। इस साइड के वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, फिगर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ठीक है, सिर्फ फार्मूला लिखना है। पता है क्या, जो एरिया होता है
किसका? सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। पता क्या होता है? थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 120, 120 बट्टे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस देखो डी दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस सभी को पता है d/2 होता है, तो 14/2 करोगे तो 7 सेंटीमीटर। यही पुट करो ना, यहाँ पे लिखो 7 × 7। जो कट रहा है काटो, 7 से 7 खत्म। यहाँ से काटेंगे हम 120 से काटेंगे, इसको 3 बार में जाएगा। अब कोई बच्चा होगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, 3 से डिवाइड करके आंसर मारेगा। हमें एक चीज पता चल गया, अब कुछ कट नहीं रहा है ना, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें पता है क्या आएगा? ये 3 आएगा नीचे में। देखो एक ही ऑप्शन नंबर बी में है 51 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर। यहाँ से आंसर मार के निकल जाएगा। एक बच्चा को मल्टीप्लाई करेगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 154 हो जाएगा, 154/3। देखो 51 तिया 153, 51 बार में गया। ठीक, बच गया कितना? एक, ऊपर लिखो नीचे लिखो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो टाइम गया इतना करने में, ये टाइम फालतू में गया। स्मार्ट बच्चा यहीं से दिमाग लगा के यहीं से आंसर मार के भाग जाएगा वो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। छोटा कोण ज्ञात करना है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों मिला के। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे पता है? तो बोला है कौन कौन सा कोण है? दो बड़ा कोण, लार्ज और स्मॉल। बोला है लार्ज जो है ना, अगर स्मॉल हमारा एक्स हो जाएगा तो लार्ज पता कितना अधिक है? इससे 62 अधिक है, तो एक्स प्लस 62। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दोनों का सम मिला के सप्लीमेंट्री बनता है। ठीक है, तो पता है कितना? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, हमारे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 62 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 180 में से 62 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा? 180 में से 62 हटा लेते हैं, 8 बच जाएगा, इधर से बच जाएगा 7 में से 6 गया 1, 118 बच जाएगा। ठीक है, 118 डिग्री। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 9 18। तो यहाँ से x बराबर आ गया पता है कितना? 59 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा? छोटा कोण। छोटा कोण का हमने माने थे x, तो वही आ गया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगर बड़ा कोण पूछता तो फिर आप क्या करते? आप ना इसमें 62 जोड़ देते, 59 प्लस 62 तो कितना हो जाता? लार्ज पूछता अगर, अब लिखते 62, इसमें जोड़ते आप कितना? 59। तो 9 2 11, 6 5 11, 12, 131 डिग्री हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है हमसे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर हमारा पाई है तो पाई की कुछ करना नहीं है। थीटा का वैल्यू लिखो, कितना लिखो? 150 बट्टे 360। पाई को पाई छोड़ना है, आर आर स्क्वायर। रेडियस कितना देखा? 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 काटो। कैसे काटोगे? देखो 0 0 खत्म, 12 से काटोगे 12 3 36, 3 से काटोगे 3 5 15। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60 है, ये पाई बचा हुआ तो कितना आ गया हमारा? ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं तथा पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है। पी एम बी एंगल पी एम बी का माप ज्ञात करना है। हमें दे रखा है एन का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है? पी एम बी। पी एम बी मतलब हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर। मतलब जो इस दोनों का सम मिला के जो होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं डायरेक्ट बोलूं अगर सिर्फ हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल मिट क्यों नहीं रहा? ये एंगल, इसको मैं बोल सकता हूं जो ये एंगल आएगा वो 180 माइनस 50 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। 100 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। समझे क्या बोला? मैंने बोला ये एंगल जो होता है इसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो ये बराबर है, अगर ये पूरा देखो तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये पूरा।
तो हम क्या करेंगे, 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो ये एंगल जो है 50 डिग्री के बराबर है। तो हमारा डायरेक्ट आ गया इसका आंसर। जब मैं लाइन पढ़ाऊंगा ना, लाइन थ्योरम, तब देखना अभी बहुत अच्छे से डिटेल में ना मैं आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ के निकल लो यहाँ से। आते क्वेश्चन नंबर 45 पे बोल रहे हैं ABC और XYZ दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिसका सर्वांग समान होता है। ठीक, इसमें दे रखा है एंगल A, एंगल B, एंगल C का रेशियो 2:4:4। हमें बताना है x प्लस वाई का मान, x प्लस जेड का मान याद करना है, एंगल x प्लस एंगल z। देखो, सर्वांग समान मतलब बिल्कुल ही समान होगा, दो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसका नाम है ABC, इसका नाम है हमारा, इसका नाम देंगे XYZ। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे हम, अब यहां से दे रखा है एंगल, रेशियो में दे रखा है, इसका दे रखा है 2, इसका दे रखा है 4, इसका दे रखा है 4। हमें पता क्या बताना है, हमें बताना है एंगल x प्लस एंगल z का वैल्यू। जब बोला है सर्वांग समान, सर्वांग सम, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, इसमें पता क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो हमें ये दोनों बताना है, तो ये दोनों का सम अगर निकाल देते हैं ये दोनों के, तो हमें डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब एक त्रिभुज के अंदर टोटल एक्स कौन होता है, आप सबको x मानो, x मानो, x मानो, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। ठीक, इस त्रिभुज का अगर मैं निकालूं पूरा, पता कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4x प्लस 4x बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। जोड़ोगे तो आएगा 10x बराबर 180, तो यहाँ से 0 0 खत्म, x बराबर आ गया 18। ठीक, हमें बताना है ये दोनों का वैल्यू, तो ये भी पता कितना 2x होगा, ये होगा हमारा 4x, मतलब मैं 6x का अगर वैल्यू निकाल दूं, 6x बराबर हो जाएगा 6 गुना 18। आप सभी को पता है 18 का कितना होता है, 108 डिग्री। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लाइन वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही लिया हूं, मैं एक टाइप का क्वेश्चन जो होता है एक ही लिया हूं। ठीक, रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर, रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं। यदि संगत कोणों में से एक का माप 75 डिग्री है तो दूसरे संगत कोण का माप क्या होगा। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। बाकी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, L1 और L2, इसका नाम रखो L1, इसका नाम रखो L2। ठीक, एक यहाँ से पता ऐसे कटेगा, ठीक, ट्रांसवर्सल तिर्यक छेदी रेखा। एक को मान लो, इसको एक को मान लो 75। ठीक, तो दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी पता कितना होगा, 75 ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 75 डिग्री ही होगा। कोई भी ले लो, आप ये मत सोचना कि यही लिया, आप ये लोगे तो ये लेना पड़ेगा। ठीक, इधर से ये लोगे, ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। आपको जो लेना है वो लेके आंसर मार सकते हो। सीधा याद रखना, संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण कितना होगा। देखो, संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमारा 180 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट थोड़े पहले बताया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 48, इसके आगे आप आंसर लिखोगे, इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन बोल रहा है MN और XY दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक, दो समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा BK है जो इन रेखाओं को क्रमशः B और K बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल NBK 78 डिग्री है तो एंगल YKB का मान ज्ञात करना है। आसान है, देखो, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक, इसका नाम है M, इसका नाम है N, इस पॉइंट का नाम है X, इसका नाम है Y। इसमें नहीं बोला है कि तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, ट्रांसवर्सल नहीं बोला है, तो आप कैसे भी काट सकते हो, मानो ऐसे काट दिया हमने। ठीक, अब यहाँ से बोला है MN को काटा है B पे और इसको काटा है कहाँ पता है, K पे। ठीक, हमें दे रखा है NBK, ये एंगल दे रखा है NBK,
ये एंगल पता है कितना दे रखा है? अच्छा एक चीज़ पता है, इसको आप छोटा लिख सकते हो, इतना ही काट सकते हो, इसको बाहर निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि बोला है जो बी के रेखा है ना वो बी और के पे ही काट रहा है, तो बी और के पे छोड़ दो। इसका वैल्यू दे रखा है 78 डिग्री। ठीक है, तो हमें बोला है वाई के बी ये एंगल बताना है। आप सभी को मैंने पहले बताया था, जो पैरेलल लाइन के अंदर होता है, पैरेलल लाइन के अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला, ये और इसका सम मिला के ना पता 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसका निकालना है, तो इसको लिखेंगे हम 180 माइनस 78। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, घटा लो कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा 2, इधर बच जाएगा 100, 102 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:10 है। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक, सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी साइड दे रखा है, आपको क्या निकालना है? एरिया का रेशियो। साइड का स्क्वायर कर दो, मतलब 3 का स्क्वायर, एक होगा 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अनुपात हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देख लो 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है हमें 51 नंबर क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण की माप 124 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण की माप ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा इक्वल होंगे, तो मतलब नीचे वाला कोण बराबर होगा। इसका आंसर बिना देखे हुए बच्चे मार सकते हैं। 124 ये इसको क्या करेंगे पता है? 180 में से घटा लेंगे, जब घटाएंगे ना यहाँ बचेगा 6, इधर बच जाएगा हमारा 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 28 डिग्री, दोनों इक्वल होगा। कुछ बच्चों को नहीं आएगा समझ, उनके लिए बनाते हैं। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। बोला है दो, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा, ये भुजा बराबर, या आप ये भुजा और ये भुजा ले सकते हो, या आप ये भुजा और ये भुजा ले सकते हो। कोई दो भुजा का आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर। शीर्ष कोण बोला है, शीर्ष कोण मतलब ऊपर वाले वर्टेक्स, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा हमें 124 डिग्री। आप सभी ने पढ़ा होगा कभी न कभी, जब हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, बीच वाले कोण दे रखा होता है, जब इसका दो भुजा बराबर होता है, दो भुजा, तो ये दोनों एंगल भी जो होता है ना बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। इसको थीटा मानो, इसको भी थीटा मानो। एक त्रिभुज के अंदर टोटल जो होता है ना 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा थीटा प्लस 124 बराबर 180। यहाँ से आ गया हमारा 2 थीटा बराबर 180 में से 124 घटाओगे तो कितना आएगा? अभी हमने घटाया 56 आता है, 56। तो यहाँ से आ गया थीटा बराबर 2 से काटोगे 28 बार में, तो थीटा बराबर आ गया 28 डिग्री। तो ये भी हो गया 28 डिग्री, ये भी हो गया 28 डिग्री। तो हमें ऑप्शन नंबर सी मारना पड़ेगा, दोनों होगा 28 और 28 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्री ख़त्म। सारे टाइप, एक एक टाइप को मैंने कवर अप करा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट जो भी पढ़ना है ना उसको आपको कमेंट में बताना है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट करना है आपको। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जरूर लिख के जाना। अगर आप लोग जनरली क्लास अच्छा लगा होगा ना तभी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। इससे क्या होता है, जब नेक्स्ट क्लास डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा क्विक वेटेड मैथ बाय अभिषेक सिंह, टेलीग्राम पे सर्च मारोगे ये लोगो मिलेगा, इसको स्कैन करके भी वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार आप लोग पीडीएफ पूछते हो तो पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक। अगर आपको कुछ भी पर्सनल पूछना हो, मतलब आपको पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछना हो, आप quick_VTED_math08 इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम है मेरा मी अभिषेक 08, ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हो। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं तब रुकूंगा जब मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ठीक। तो रुकना नहीं है, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो, चलते रहना है, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको लाइफ में, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी चल रहा है, देख रहे हो सारे टीचर को एसएससी ने पीटा है, थोड़ा सा बाहर की बातें कर ले रहे हैं। एसएससी ने पीटा है, सब वो रिटेन कर लिया है, तो थोड़ा प्रोटेस्ट में भी जाना होता है, इसलिए क्लास लेट आया है। और तो कल फिर जाया जाएगा प्रोटेस्ट में, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है देखा जाएगा। मैं दिल्ली में ही हूँ, अगर दिल्ली में होकर के प्रोटेस्ट में नहीं जाता हो तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए गुड नाइट।